दर्द रहित और रक्तहीन खतना या सर्कमसीजन की बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट होती रहती है। सर्कमसीजन वो सर्जरी है जो एक मरीज को दिखता है जिसमें हमने ऑपरेट किया और वो अतिरिक्त एक्स्ट्रा स्किन को हमने अगर निकाला तो एक तरह से एक पुरुष के लिंग की सफाई बहुत अच्छी हो सकती है। और उन उम्र में जिन उम्र में उनकी इरेक्टाइल प्रोसेस की चेंजेस हो रही हैं, जिसमें ये स्किन लैग कर जाता है और ये स्किन थोड़ा टाइट रहता है और ये आराम से पीछे की तरफ ना आ पाता है और कोरोनल सल्कस के पीछे नहीं आ पाता है, तो मुश्किल ये होती है कि ऐसे लोगों को ही अगर खतना या सर्कमसिजन नहीं होती है तो वो अपने को बहुत मुश्किल में पाते हैं। जब इरेक्शन होता है तो ये स्किन मैच नहीं कर पाता उस टाइटनेस को, और उसके बाद वो टाइटनेस जो रहती है वो एक यंग पुरुष को बहुत पीड़ा में डालती है, उनके इरेक्टाइल फंक्शन को बहुत हद तक डिसफंक्शन में डालती है। उनको इरेक्शंस में पीड़ा होती है, उनकी परफॉर्मेंस में पीड़ा होती है। तो खतना या सर्कमसिजन दर्द रहित हो और रक्तहीन हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके डॉक्टर जब ये सर्जरी करते हैं तो आप एनेस्थीसिया में होते हैं। लिंग की वो टिप की पूरी चीज को सुन की जाती है। बहुत बार हम यहाँ कोकिलाबेन हॉस्पिटल में लोगों को बेहोश करके करते हैं ताकि लोग उठ के भागना शुरू ना कर दें या उस समय लोग घबरा ना जाएं वगैरह वगैरह। ये गवर्नमेंट अस्पताल में और कुछ सेटअप्स में लोकल एनेस्थीसिया में भी की जाती है। लेकिन एक पुरुष के लिंग के ऊपर ऑपरेशन हो रही है जो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, तो उसे लोकल एनेस्थीसिया में करने की इतनी क्या जरूरत है, अनलेस वो बहुत ही हाई रिस्क पेशेंट है, वो बहुत ही उम्र के ग्रैंडफादर हैं जिनकी क्रोनिक बेलनोपोस्टैटिस है, डायबिटीज के कारण धीरे धीरे एक्वायर्ड फाइमोसिस हो गया और स्किन बहुत टाइट हो गया और इन्फेक्शन हो रहा है। आप तब शायद हाई रिस्क कंडीशंस में एक लोकल एनेस्थीसिया में की जा सकती है। लेकिन एक यंग पुरुष जो 15 से 25 साल 15 से 30 साल की उम्र में है, जिनको अपनी ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में आइडिया है, जो सिर्फ यूरिन के लिए नहीं है पर आप सेक्सुअल फंक्शंस के लिए भी है, और जिनकी स्किन टाइट है, स्किन इतनी टाइट है कि अंदर स्मेग्मा या सफेद सा कलेक्शन होता है जिसकी हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है, और दूसरी तरफ स्किन इतना टाइट है कि इरेक्टाइल प्रोसेस में वो इंटरफेयर कर रहा है, बहुत ज्यादा टाइट है, और हम जब स्किन को पीछे करते हैं तो वापस आगे ला नहीं पाते। तो उस तरह की मुश्किल हो रही है किसी को जिसको फाइमोसिस है, जिसकी स्किन बहुत टाइट है, या जिसको बार बार ऊपर के टिप की स्किन में इन्फेक्शन हो रही है, वो अतिरिक्त स्किन में इन्फेक्शन होना जिसको हम पोस्थाइटिस या बेलनोपोस्टैटिस कहते हैं, जो बार बार पेनाइल टिप को और इस एरिया के इन्फेक्शन को बार बार बढ़ावा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बार तो ये जानना है कि वो डायबिटिक नहीं है, दूसरा ये जानना है कि स्किन की इन्फेक्शन बार बार आ रही है तो शायद स्किन बहुत टाइट है और अंदर की हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो क्रोनिक बाइलोनोपोस्थेटिस जिसमें स्किन टाइट है और पीछे नहीं आ पाता और टाइट होता ही जा रहा है, या फिर कंजेनिटल फाइमोसिस जो बहुत बार 15 से 25 साल की उम्र में नींद खुलती है कि जब स्किन टाइट है और हम जब सेक्सुअली परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं या अलायंस में जाने की कोशिश कर रहे हैं और उस समय ये टाइट दिखता है, तो इस अतिरिक्त स्किन को कॉस्मेटिकली निकाला जाता है। ट्रेडिशनली हम लोग ये ऑपरेशन ओपन सर्जरी के द्वारा करते हैं, जिसमें हम एक बहुत ही कॉस्मेटिक कंडीशन में उस स्किन की इंसिजन को लगाते हैं और अंदर और बाहर के चमड़े को कुछ स्टिचेस से जोड़ते हैं। ये बहुत पतली स्टिचेस होती हैं और डिजॉल्वेबल होती हैं। अब आजकल ये रिक्वेस्ट बार बार आता है कि आप इसे लेजर से करें और स्टेपलर से करें, और हम सुनते रहते हैं, पर दरअसल ट्रेडिशनली कॉस्मेटिकली ये सर्जरी पिछले कई दशकों से, और मैं कई दशकों से इस सर्जरी को यूं ही कर रहा हूँ। तो ये रिक्वेस्ट आए दिन आते रहता है कि इसे लेजर से कर पाएंगे क्या, इसे स्टेपलर से कर पाएंगे क्या, उसमें ज्यादा कॉस्मेटिक होगा, वो दर्द रहित होगा और उसमें रक्त कम जाएगा, पर ऐसा सच नहीं है। ऐसा सच नहीं है कि ट्रेडिशनल सर्कमसिजन में बहुत खून बहता है और उससे ज्यादा दर्द होती है। दर्द तो एक तरह की सेंसिटिविटी है जो बहुत हद तक हमारे दिमाग में घर कर गया है कि हमें अगले 5 7 10 दिन 2 हफ्ते तक दर्द होना ही होना है। वो सच नहीं। सर्कमसिजन अपने में एक पेनलेस सर्जरी है, वो लोकल एनेस्थीसिया में हो या वो जनरल एनेस्थीसिया में हो। उसके बाद आपके डॉक्टर जब कॉस्मेटिकली उस एक्स्ट्रा स्किन को निकाल देते हैं तो ऑब्वियसली ग्लैंड जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है और जो ज्यादा सेंसिटिव बनता है जब इरेक्शन होती है, तो थोड़ा अनकवर्ड तो होता है, और वो अनकवर्ड होने से थोड़ी सेंसिटिविटी की फीलिंग रहती है। धार्मिक तौर पे जिन धर्मों में ये स्किन बचपन में निकाल दी जाती है, उनमें पता नहीं चलता बिकॉज उनकी सेंसेशन धीरे धीरे ब्लंट होती जाती है। तो वैसे ही आप में भी ये सेंसेशन कुछ हफ्तों में बिल्कुल ब्लंट हो जाता है। कुछ लोगों में उसके तौर तरीके होते हैं जहां अंडरगारमेंट्स के अंदर कोई पैड रखा हुआ है, मूवमेंट कम होती है और आप अब नॉर्मल एक्टिविटी में लग जाते हैं, और उस समय ये धीरे धीरे हील होता जाता है और ये सेंसेशन धीरे धीरे हटता जाता है। तो पहले कुछ दिनों तक लोगों को जो सेंसेशन होती है उसका लेजर की सर्कमसीजन से, स्टेपलर की सर्कमसीजन से कोई कम नहीं होता। एक सर्जन, एक यूरोलॉजिस्ट जो ये काम पूरे देश में करता है, उसका काम ये है कि आपको समझाए कि लेजर से या स्टेपलर से सर्कमसिजन करने से खून कम हो जाना या फिर दर्द कम होना ये सच नहीं है। ये हीलिंग पावर्स भी आपके अंदर की बात है, और ये हीलिंग अंदर से होती है, वो आपकी अंदरूनी शक्ति और अंदरूनी हीलिंग पावर्स है। हमें खाना मुंह में जाना चाहिए, वो अगर
हाथ से जाए या फोक से जाए या चम्मच से जाए, खाना अंदर जाने की जरूरत है। वैसे ये सर्कमसिजन तरीके से करने की जरूरत है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन रहित सर्जरी हो। तो ये दर्द रहित और रक्त रहित सर्जरी होने की इतनी जरूरत नहीं है, जो आज के जमाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत यंग पेशेंट्स आके इसका रिक्वेस्ट करते हैं। तो उन्हें हम बताते हैं कि हम ट्रेडिशनल सर्कमसिजन करते हैं, और ट्रेडिशनल सर्कमसिजन अपने में बहुत सक्सेसफुल रही है। उसकी कॉस्मेटिक लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स और उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स फंक्शनैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। उतना स्किन प्रिजर्व करते हैं जितना स्किन प्रिजर्व करने की जरूरत है, और उसके बाद बाकी जो रिक्वायर्ड नहीं है, और जो फाइमोटिक रिंग को रिंग बना रही है, जो शायद टाइट रहती है और वापस नहीं आ सकती, उसको हम संभालते हैं। तो आइडली हमारा ये काम होगा कि हम लोगों को ये सच्ची अवेयरनेस फैलाएं, जिसमें आपकी सर्कमसिजन आपकी सफाई के लिए, आपके रिंग की हाइजीन के लिए, और आपकी सेक्सुअलिटी में फाइमोसिस और क्रोनिक बैलनोपोस्टैटिस जैसी इंफ्लेमेटरी कंडीशंस या टाइटेड कंडीशंस, या डायबिटिक लोगों में जिनमें स्किन टाइट होता जाता है, डायबिटिक लोग जो 10-15 साल की डायबिटीज में हैं और जिनमें बार बार इन टिप ऑफ द पेनिस में इन्फेक्शन हो रहा है, जिसे हम कहते हैं बैलनोपोस्टैटिस, उससे एक तरह की एक्वायर्ड फाइमोसिस डेवलप हो सकती है, जिससे स्किन टाइट होता जाता है। अब ऐसे लोगों में रिकरेंट यूटीआई होने का डर रहता है या होता रहता है, और बहुत बार उसका निदान सिर्फ सर्कमसिजन से ही होता है। तो ये बहुत जरूरी है जानना, और ये जागरूकता बिल्कुल हैज टू कम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, ये जानने के लिए कि सर्कमसिजन एक सर्जरी है जिसके रिजल्ट आपको चेहरे पे दिखता है। ये किडनी और एड्रिनल और प्रोस्टेट की सर्जरी नहीं है जो बदन के अंदर छिपी और हम लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक या ओपन सर्जरी से करते हैं। ये चेहरे पे दिखता है, और बहुत हद तक कि हम उस उम्र में करते हैं जब एक मैच्योरिटी आ चुकी है, और जब इस ऑर्गन के बारे में बहुत ज्यादा जिज्ञासा है, उत्सुकता है, और इसकी कैपेबिलिटी के बारे में बहुत सी डिस्कशन होती है। और ये वही उम्र 15, 25, 40 साल की उम्र होती है जहाँ पे लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे, परफॉर्मेंस घटती जा रही है, स्किन टाइट होता जा रहा है या टाइट है, और किसी को बता नहीं पा रहे, और सर्जरी भी नहीं चाहते। तो सर्जरी एक तरह का रिजल्ट है जो आपको इस प्रॉब्लम से निदान देता है। सर्कमसिजन की रिक्वायरमेंट तभी होती है जब एक डॉक्टर आपको एसेस करते हैं, एग्जामिन करते हैं, और आइडेंटिफाई करते हैं आपकी फैमोसिस या आपकी बैलनोपोस्टैटिस के कारण स्किन उतना टाइट है कि आप ना तो हाइजीन मेंटेन कर पा रहे हैं, ना ही अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं अपनी सेक्सुअलिटी में। आपका स्किन इतना टाइट है कि एक फाइमोसिस एक इमरजेंसी बन सकता है, जिसे पैराफाइमोसिस कहते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम से अपने को वंचित रखने के लिए एक बहुत ही सही कंसल्टेशन की जरूरत है। ये कंसल्टेशन जो यहाँ होते रहती है और हम लोगों को समझाते रहते हैं, उसमें आए दिन ये रिक्वेस्ट होती रहती है, आप हमें लेजर से करो, आप हमें स्टेपलर से करो। हमने कहा उनसे ना करें तो भी आप उतनी ही अच्छे होंगे, बिकॉज कॉस्मेटिकली एक फंक्शनल सर्जरी जो हम करते हैं जिसमें एक्स्ट्रा स्किन निकाला, जिस स्किन को हम फिर बायोप्सी के लिए भेजते ही हैं, और वो स्किन अपने आप हील होता जाता है बिकॉज सूचर्स डिजॉल्विंग है। आप कुछ ऑइंटमेंट और कुछ दवाइयों के साथ घर जाते हैं, और हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आके मिलते हैं और फिर कहते हैं हम बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, और आपकी उसके बाद फंक्शनैलिटी उस ऑर्गन की मेंटेन रहती है, हाइजीन मेंटेन रहती है। तो सर्कमसिजन के बारे में इतनी जो मिथ्या और अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में ये कहना बहुत जरूरी था। बिकॉज आज भी ऐसे दो मरीज आए, एक ने कहा हमें स्टेपलर से ही करवाना है, एक ने कहा हमें लेजर से ही करवाना है। तो मैंने उनसे पूछा इन दोनों से आप में क्या चीजें कम हो जाएंगी या क्या चीज अच्छी होगी, तो इससे में दर्द नहीं होगा, इससे में खून नहीं निकलेगा। मैंने कहा कॉस्मेटिक सर्जरी जो एक सर्जन या यूरोलॉजिस्ट करता है, जिसपे वो बिल्कुल ओपन सर्जरी करता है, उसमें भी कोई दर्द नहीं होता, उससे भी कोई खून नहीं निकलता, वो भी दर्द रहित और रक्त रहित ही सर्जरी है। बहुत जरूरी है जानना कि सर्जरी से पेन नहीं होता, सर्जरी आपको पेन नहीं देती। सर्जरी तो एक तरह का रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा स्किन है, वो अतिरिक्त स्किन को निकाला जाता है, वो किसी भी तरीके से निकाला जाए, वो एक सर्जन आपका वो पार्ट निकालता है जो पार्ट आपको जरूरत नहीं है, और जो पार्ट शायद आपको बाधा दे रही है। तो ये जानना बहुत जरूरी था, बिकॉज इस तरह की मिथ्या और इस तरह के मिथ को लेकर के बहुत से पेशेंट्स बिल्कुल अड़ियल हो जाते हैं कि हमें यही करवाना वही करवाना। तो बहुत से डॉक्टर्स आजकल ये नए तकनीक अप्लाई कर रहे हैं, और नई तकनीक में कोई हानि नहीं है, वो आप जाके करवाएं। लेकिन बहुत से सर्जन आपको बोलेंगे कि आप सर्कमसिजन बड़े ट्रेडिशनल टेक्निक से कराइए, जिसमें एक बड़े मेजर्ड तरीके से ये सर्जरी की जाती है। ये अवेयरनेस की बहुत जरूरत थी, इसलिए आज इस चैनल से ये बताना जरूरी था, बिकॉज नहीं तो ये अवेयरनेस होती नहीं, और बहुत बार लोग इस कंफ्यूजन में ही समय बिताते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, हम यही चाहते हैं और वही चाहते हैं। एंड रिजल्ट आपकी पेनाइल सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है, आपकी पेनाइल पेनिस कितनी सेंसिटिव है, और वो शुरू में सेंसिटिव रहती है बिकॉज ये स्किन से छुपा हुआ था, अब ये स्किन से बाहर आया है, और हमें कहीं ना कहीं इसको सांत्वना देनी होती है। बहुत बार हम कुछ लिग्नोकेन जेली, बहुत बार आपको उस तरह के पैड देते हैं जिससे आपको फिर वो सेंसेशन कम रहे। पता चलता है कुछ लोग 1 से 3 दिन में बहुत अच्छे हो जाते हैं, कुछ लोग को 3 से 7 दिन लगता है, पर 99% लोग हफ्ते 10 दिन में अपने आप को अच्छा पाते हैं। ये बहुत जरूरी था आपको जानना आज। धन्यवाद।